Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. I hope you're all liking, subscribing and loving this channel. I can see a lot of wonderful response on this channel. So let's start with certain questions of new topic, which is nitrogen based compounds, that is amines. Question number 1 on your screen. In an acidic medium, under there's a fill in the blanks question, behaves as the strongest base. Option given आपको nitrobenzene, aniline and phenol. See, whenever you want to solve this question, always remember that a group which is pulling electrons can always decrease basic nature, and the group which is pushing electron, that will always increase basic nature. तो आप मुझे बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किस कंपाउंड में मिलेगा? NO2 पोलर है, OH के पास O-I पोलर है, राइट, एंड प्लस M-I केस है. सो मेरे पास आंसर बनेगा इसका एनिलीन, राइट. आंसर इज एनिलीन. क्वेश्चन नंबर 2. Amongst the three isomer of nitrophenol, the one that is least soluble in water. So OHNO2, ortho, OHNO2 meta, OHNO2 para, तीनों ऑप्शंस गिवन है. आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सी चीज सबसे कम सॉल्युबल है वाटर में. लॉजिक बहुत सिंपल सा है. जो अपने आप में खुद सारे बॉन्ड बनाएगा, यानी जिसको वाटर की जरूरत ही नहीं है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ वो कौन सा स्ट्रक्चर है. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, उसमें हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Intramolecular edge bonding is also called chelation or chelate formation. So basically chelation की वजह से क्या होगा? आपका OH NO2 से वहीं पे लिंक हो जाएगा. उसकी वजह से ये बाकियों से इंटरेक्ट करने से मना कर देगा. तो OH NO2 कैसे इसी का एग्जांपल होगा? इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में मिनिमम निकल के आएगी. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जेई में आए हुए क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है. कुछ नए क्वेश्चन भी करोगे आप. आइडिया बहुत सिंपल है कि पेन की मदद के बिना क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं. तो आप देख पा रहे होगे इस पूरी सीरीज में ही किया गया कि आपको लिखने की जरूरत नहीं, सोचोगे समझोगे तो बहुत से क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 3. The high melting point and insolubility in organic solvents of sulfonilic acid are due to its structure. So sulfonilic acid पहले होता क्या है समझ लेते हैं. There are two things that you should know. One is N-phenolic acid, other is sulfonilic acid. आप बेंजीन रिंग ड्रॉ करो. एक तरफ ऊपर आप NH2 लगाओ, दूसरी तरफ भी NH2 लगा दो, और एक तरफ नीचे आप COH लगाओ और दूसरी तरफ SO3H लगा दो. तो पहला वाला जहाँ पे आपने लिखा है रिंग NH2COH, दैट इज N-phenolic acid, और जहाँ पे आपने ड्रॉ किया है रिंग NH2SO3H, दैट इज कॉल्ड sulfonilic acid. Now sulfonilic acid has a bipolar or dipolar ion characteristic because of H of SO3H is highly acidic and can be given to NH2. अगर ये होगा तो NH2 बनेगा NH3 प्लस और SO2 माइनस आपका वहां पे बन के आ जाएगा. ठीक है, तो गिवन केस पे आंसर क्या होगा? बाइपोलर आयन और डाइपोलर आयन बोल सकते हो. अब अच्छा MCQ क्वेश्चंस पे. MCQ क्वेश्चन नंबर 1. द कंपाउंड व्हिच ऑन रिएक्शन विद aqueous nitrous acid at low temperatures produce an oily nitrosamine. ये टेस्ट किस रिएक्शन का टेस्ट है? ये सेकेंडरी अमाइन का टेस्ट है. ध्यान से देखो, ऑयली नाइट्रोसामाइन किसमें बनता है? सेकेंडरी अमाइन का टेस्ट है. अब बताइए मिथाइल अमाइन CH3NH2, इथाइल अमाइन CO2H5NH2, डाईइथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन, एंड ट्राईइथाइल अमाइन इज टर्शियरी अमाइन. कैसे डिफाइन करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? प्राइमरी अमाइन में अमोनिया का सिर्फ एक H रिमूव होगा तो प्राइमरी, अगर दो रिमूव होंगे तो सेकेंडरी, और अगर तीनों रिमूव होंगे तो टर्शियरी, राइट. ट्राईइथाइल अमाइन टर्शियरी अमाइन हो गया. मेरा आंसर क्या होगा? डाईइथाइल अमाइन व्हिच इज द सेकेंडरी अमाइन. सेकेंडरी अमाइन ही ये टेस्ट देता है. ये बनाएगा NNO, राइट, N कोऑर्डिनेट NO kind of structure. Question number 2. Acetanilide is treated separately with following reagents. Which one of these following would give methylamine, right? So acetamide is what? CH3CONH2. And what are you getting out of it? You're getting out of it what? You're getting out of it CH3NH2. Okay. So CH3CONH2 से CH3NH2 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? Hoffman degradation करना पड़ेगा. Hoffman degradation is what? You're reacting with NaOHBr2. You're doing Hoffman degradation. Okay. So that would be the answer for this question. I hope you understood all these questions. Keep liking, subscribing and sharing.